हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि जेई 2019 के पेपर में पूछा गया है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन. सो दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास यहाँ पर जिनके मास दे के रखे हैं 1 kg और 3 kg हॉरिजॉन्टल टेबल पर हैं. ए और बी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है और बी और टेबल के बीच में 0.2 है. मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी हॉरिजॉन्टली सो दैट ए डज नॉट स्लाइड ओवर द ब्लॉक बी. तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि बी को हम कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि ए जो है वो उस पर स्लाइड ना करे, मतलब उसी के ऊपर वो रहे. तो देखिए ए यहाँ पर बी के ऊपर रहेगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ए एंड बी. तो फ्रिक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ए को बी के ऊपर रखने के लिए. हम जानते हैं फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी, म्यू एस एम जी, बट यहाँ सिंपली म्यू दे के रखा है, सो वील ट्रीट इट एज अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट सिंपली. सो इट इज़ एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी. तो ये फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन है. तो यहाँ पर बेसिकली फ्रिक्शन इज द फोर्स, फ्रिक्शन इज दैट फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दैट ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी. सो फ्रिक्शन की वजह से ही ये बेसिकली एसलेशन में रह पाएगा, जिस एसलेशन में आपका बी ब्लॉक रहेगा. बिकॉज अगर बी मूव कर रहा है तो ए भी उसी की एसलेशन का तब मूव करवाएगा जब उसको फ्रिक्शन मिलेगा. तो फ्रिक्शन इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन ऑफ दिस ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी. और फ्रिक्शन इज द फोर्स वी कैन से दैट कीप द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी स्टेशनरी. सो म्यू एम जी सिंपली एम ए के बराबर है, इसको इक्वेट कर सकते हैं, कट जाएगा यहाँ से. एसलेशन एज यू ऑल नो दैट एसलेशन इज सिंपली म्यू जी. सो जो एसलेशन हो सकता है, मैक्सिमम एसलेशन हो सकता है ब्लॉक ए का, वो हो सकता है म्यू जी. म्यू दे के रखा है ए और बी के बीच में, कोफिशिएंट है 0.2 और जी को 10 लेने को कहा गया है. सो 2 इज द मैक्सिमम एसलेशन. सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द मैक्सिमम एसलेशन जो ब्लॉक ए का हो सकता है. तो इट मीन्स दैट हमें भी इसी अकॉर्डिंगली फोर्स देना है कि जो बी का एसलेशन है वो 2 से एक्सीड ना करे. बिकॉज अगर हम ज़्यादा फोर्स दे देंगे और अगर एसलेशन 2 से एक्सीड करे तो ए जो है यहाँ पर स्लाइड करके गिर जाएगा. तो इट मीन्स दैट हमें ये पता चल चुका है कि जो बी है उसका एसलेशन हमें 2 से ज़्यादा नहीं देना है. बी का मैक्सिमम एसलेशन हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. तो अगर मैं बी का डायग्राम बनाता हूँ, लाइक इस तरह से सिस्टम को देखता हूँ, दिस इज़ अप्लाइड फोर्स और इस तरफ को जो है वो लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स और नीचे लगेगा इनका वेट. ओके, और नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो देयर, बट हम इसको हॉरिजॉन्टल लेके जा रहे हैं तो मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहाँ पर लिखूंगा और इसकी इक्वेशन लिखूंगा. तो इस सिस्टम की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एसलेशन. ओके, सो अप्लाइड फोर्स इज एफ और यहाँ पर जो फ्रिक्शन रहेगा, जब मैं नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ पर रहेगा फ्रिक्शन ये इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में. दैट इज सिंपली रिटन एज म्यू इंटू मासिस, लाइक बोथ बॉडीज़ का मास मुझे लेना होगा यहाँ पर क्योंकि ए इसी के ऊपर है. तो एक 3 kg है, एक 1 kg है, तो बन जाएगा 4 kg. फॉर्मूला होगा फ्रिक्शन का म्यू एम जी. सो मैं यहाँ एम लिखूंगा 4 और जी को ले लूँगा 10 इज इक्वल टू मास. तो इन दोनों का जो मास है जिनके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ एक सिस्टम मान के इनको, उन दोनों का मास है 4 और उनकी एसलेशन वी नो दैट 2 से एक्सीड नहीं करवानी है अपने को, बिकॉज 2 से एक्सीड करेगी और मीन्स फिर ऑब्वियसली फोर्स को एक्सीड करना पड़ेगा हमें, और 2 से एसलेशन एक्सीड हो जाएगी तो फिर ए गिर जाएगा. सो इट इज़ एफ माइनस म्यू 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 4 2 8. एफ माइनस लाइक म्यू, इस सरफेस के बीच में जो म्यू था वो क्वेश्चन में दे के रखा है, वो भी 0.2 दे के रखा है. सो इट इज़ 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 40 एंड इट इज़ इक्वल टू 8. सो एफ इज इक्वल टू 8 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 40. तो इसे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. सो इट इज़ 2/10 और 4 कट जाएगा, सो ये बन जाएगा 8 प्लस 8. सो एफ़ की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी 16 न्यूटन. तो हमें बेसिकली एफ़ जो है, मैक्सिमम एफ़ जो है दो दे सकते हैं, 16 न्यूटन दे सकते हैं. 16 से ज़्यादा देंगे तो जो सिस्टम है उसका एसलेशन जो है वो एक्सीड कर जाएगा 2 से और ब्लॉक ए जो है वो गिर जाएगा, उसके ऊपर स्टेशनरी नहीं रह पाएगा. सो मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी इज़ 16 न्यूटन. ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है. थैंक यू.